हाय एवरीवन, आज ये 30 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। किस साउथ अमेरिकी देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं, इससे अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा करी है? तो वेनेजुएला ने आईसीसी से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा करी है। यह दक्षिण अफ्रीका का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री है। बात करते हैं वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला ने रोम स्टैचू से भी हटने का फैसला किया है, जिससे अंतिम रूप से हटने में 1 वर्ष का समय लगेगा। वर्तमान में वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले चाड, नाइजर, माली, बुर्किना फासो ने भी आईसीसी से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा करी थी। आईसीसी की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेनेजुएला की बॉर्डरिंग कंट्री में कोलंबिया, ब्राज़ील, गुयाना के साथ लगता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेनेजुएला की मुद्रा की बात करते हैं तो बोलीवर है, और यहाँ पे कैरो नदी पे एक एंजिल जल प्रपात है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। माराकाइबो झील भी है यहाँ पे, और यहाँ के घास के मैदान को लानोज बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो वेनेजुएला में भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए राहत सामग्री के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताज चलाया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पैरा एथलेटिक्स में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो शर्मिला धनखड़ ने जीता है। उन्होंने शॉर्ट फुट F57 श्रेणी में 9.8 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 की बात करते हैं तो इसका आयोजन ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अन्य पदक विजेता की बात करते हैं, जैसे झंडू कुमार है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पैरा पावर लिफ्टिंग में, और यह भारत का पहला पदक था। मीराबाई चानू की बात करते हैं तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है। गुलबीर सिंह की बात करते हैं, इन्होंने 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर पदक जीता है। हरजिंदर कौर की बात करते हैं तो इन्होंने सिल्वर पदक जीता है 69 kg वेट लिफ्टिंग में। ज्ञानेश्वरी यादव की बात करते हैं तो इन्होंने सिल्वर पदक जीता है 53 kg वेट लिफ्टिंग में। सर्वेश कुशारे की बात करते हैं तो इन्होंने भी सिल्वर पदक जीता है ऊंची कूद में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ट्रैक्शन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस स्टार्टअप ने सर्वाधिक स्पेस स्टार्टअप फंडिंग हासिल करी है? स्काई रूट एरोस्पेस ने ट्रैक्शन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा स्पेस स्टार्टअप फंडिंग हासिल करी है। यह हैदराबाद स्थित इस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम-1 भी लॉन्च किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। शेयरों के मामले में बेंगलुरु स्टार्टअप फंडिंग में पहले स्थान पे है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत के स्पेस स्टार्टअप में कुल $871 मिलियन का फंडिंग जुटाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। केंद्र सरकार ने आरबीआई की किस मुद्रा के पॉलीमर बैंक नोट जारी करने को मंजूरी दी है? तो 10 और 20 के नोट को केंद्र सरकार ने पॉलीमर बैंक नोट जारी करने का मंजूरी दे दिया गया है। इन्हें वर्तमान नोटों के साथ ट्रायल के तौर पर जारी किया जाएगा। ये टिकाऊ होते हैं और कपास के पेड़ों के उपयोग को कम करते हैं। पॉलीमर नोट जारी करने वाला पहला देश की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है। 1988 में इन्होंने पॉलीमर बैंक नोट जारी करी थी। भारत में नोटों को प्रिंटिंग प्रेस करने के लिए नासिक, देवास, मैसूर, सोलवोनी है। नासिक में पहली बार 1928 में प्रिंटिंग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत की पहली कमर्शियल मालगाड़ी हाल ही में किस पड़ोसी देश में पहुंची है? तो नेपाल में पहुंची है। यह मालगाड़ी बिहार के जोगबनी से नेपाल के विराटनगर पहुंची है। यह पहली डायरेक्ट कमर्शियल ट्रेन है जिसमें सीमा पर माल उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें 1225 टन का कैनोला ले जाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 कब मनाया गया और इसकी घोषणा कहाँ पे हुई थी? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा सेंट पीटरबर्ग समिट 2010 रूस में हुई थी। लक्ष्य की बात करते हैं तो भारत का लक्ष्य था 2022 तक बाघों की संख्या का दुगुना करना। विश्व का 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व है, और यह मध्य प्रदेश में है। और 97वां टाइगर रिजर्व रातापानी है, ये भी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात एक्सपोर्ट कितना दर्ज किया गया है? तो $863.1 बिलियन दर्ज किया गया है। यह पिछले वर्ष $778 बिलियन से काफ़ी अधिक है। यह वृद्धि ऑस्ट्रेलिया से CETA, UAE से CEPA और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के कारण हुआ है।
भारत ने सर्वाधिक सामान का निर्यात आसियान देशों को किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत की किस दुर्लभ ऊँट की नस्ल पर विलुप्त होने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है? तो मालवीय नस्ल के ऊँट को विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। भारत में ऊँट की कुल 9 मान्यता प्राप्त नस्लें हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मालवीय नस्ल के केवल 102 ऊँट बचे हैं। ये सफ़ेद रंग और छोटे कद के होते हैं। गुजरात के खराई नस्ल की ऊँट की बात करते हैं, तो ये ऊँट पानी में तर सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता विकल्प अभियान कहाँ पे शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। यह देश व्यापी अभियान 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। गुरु रविदास भक्ति आंदोलन से जुड़े थे और इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को कहाँ मंजूरी मिली है? तो दिल्ली में मंजूरी मिली है। यह 21 से 60 वर्ष की उन महिलाओं के लिए है जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है। इसके लिए 510 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की दूसरी किस्त के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। नीला चक्र लोगो की बात करते हैं तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा ने इसके लिए ट्रेडमार्क हासिल किया है। ब्लू वैली क्लस्टर की बात करते हैं, असम में मछली और आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ब्लू वैली क्लस्टर लॉन्च किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की बात करते हैं तो भारत 81वें स्थान पे है, जबकि सिंगापुर शीर्ष स्थान पे है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।